अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस छोटे से एक होटल में यहाँ बैठकर ये हमारे जो साथी है इनके साथ में क्या कर रहा हूँ, ये खाना खा रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप यही सोच रहे होंगे ना, लेकिन नहीं, हकीकत कुछ और है। बात ये है कि जितने भी लोग अभी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, और ये जो पीछे हमारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये जितने लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं, ये कल रात से भूखे हैं। और भूखे का रहने का कारण क्या मालूम आपको? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इनको 22 तारीख की सुबह 5 बजे डिगलीपुर के ईस्ट आइलैंड के पास इनकी नौका, ये 2 डिग्गी में थे, सारे मछुआरे हैं डिगलीपुर साइड के, और ये वहाँ पर ईस्ट आइलैंड साइड में अपना मछली हरण कर रहे थे, मछली मार रहे थे। कोस्ट गार्ड, कथित रूप से इनका कहना है कि इन्होंने आरोप लगाया कि कोस्ट गार्ड ने 22 तारीख की सुबह 5 बजे इन सबको पकड़ा। पकड़ने के बाद इनको अपने कोस्ट गार्ड के शिप पर लेकर ले जाया गया। इनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया गया और इनसे पूछा गया कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस साइलेंट समुद्र में। इन्होंने बताया कि हम मछली मार रहे हैं। मछली मार रहे हैं बोलते साथ ही इनकी पिटाई शुरू कर दी, और इतनी बेरहमी से पिटाई की कि फोटो आप देख सकते हैं कि इनको इतना बुरीगत मारा गया है, सारे मछुआरों को इतना बुरीगत मारा गया कि लास्ट में इन्होंने यही कहा, गुहार लगाई कोस्ट गार्ड से कि आप हमें डिगलीपुर पुलिस के हवाले कर दो। फिर कोस्ट गार्ड ने डिगलीपुर पुलिस के हवाले किया। डिगलीपुर पुलिस ने इनका जो भी दस्तावेज वगैरह इसकी जांच पड़ताल की, और इनके अनुसार जांच पड़ताल में कुछ नहीं मिला। इनका जो फोन है, इनका जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, वो पुलिस ने कहा कि आप लोग सब जो है यहाँ जो है साइबर क्राइम जो थाना है हमारा श्री विजयपुरम में, वहाँ पर जमा करो। जो भी अगर इसमें कुछ संदेह मिलेगा, डाउट होगा, तो उस पर आगे कार्रवाई होगी। इन लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई कि हम फोन अपना साइबर क्राइम से ले लेंगे, जो भी चीज़ हमारे साइबर क्राइम से बाद में ले लेंगे, हम जमा करेंगे, तो हम कब जाए। फिर इन्हें जो है 22 तारीख की ये भी बताया गया कि ये 22 तारीख की सुबह 5 बजे की घटना हुई। इससे पहले 21 तारीख की शाम ये उसी स्थान पर मछली पालन कर रहे थे। उसी कोस्ट गार्ड की टीम ने इनकी दस्तावेजों की जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, तो इनको परमिशन दिया गया मछली मारने का। लेकिन अचानक 22 तारीख की सुबह 5 बजे ऐसा क्या हो जाता है रात भर के अंदर में कि 5 बजे सभी मछुआरों को तटरक्षक के जहाज पर चढ़ाया जाता है और बेरहमी से इनकी पिटाई की जाती है। और जब पुलिस का हस्तक्षेप होता है, पुलिस, इनका कहना है कि डिगलीपुर पुलिस भी कहता है कि इनका तो कुछ भी नहीं है, ये सब लीगल है। यहाँ पर ये सारे टीम आई हुई है, ये अब भूखे प्यासे ये सुबह रात में वहां से निकले थे। मतलब आप आज सुबह, आज मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि रात में डिगलीपुर से निकले थे, सुबह पहुंचे भूखे प्यासे, थाने में आए, फॉर्मल एक कंप्लेंट यहाँ के थाना में इन्होंने दिया है, और अब ये भूखे प्यासे मछुआरे हमारे जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ ये अब अपना खाना खा रहे हैं। इनका अब आज जो है इनका यहाँ पर अधिकारी सचिवों से भी मिलने का भी कार्यक्रम है। हम इनसे भी जानेंगे कि क्या हुआ था। मेरे साथ ये सारे लोग हैं जो प्रभावित लोग हैं, इनका पिटाई किया गया। एक तरफ कोस्ट गार्ड ये कहता है कि मछुआरा हमारा तीसरी आंख है, त्रिनेत्र है, समुद्र में कुछ भी गतिविधियां होता है तो अपील करते हैं मछुआरा समुदाय से कि आप लोग हमें इन्फॉर्म करो। ये इन्फॉर्म भी करते हैं, सहायता करते हैं, त्रिनेत्र ये सहायता करते हैं। और दूसरी ओर ये त्रिनेत्र के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। गलती क्या है ये जांच पड़ताल के बाद सामने आएगा, लेकिन जो बेरहमी के साथ जो पिटाई की गई है वो जो है एक स्वस्थ समाज में, वो भी ऐसे मछुआरा समुदाय के साथ जो समुद्र में कोस्ट गार्ड के लिए आंख नाक का काम करते हैं, उनके लिए ये जो व्यवहार है ये अच्छी नहीं है। हम बात करते हैं इन्हीं लोगों से। मेरा नाम है के देवदासू। हम आके 21 तारीख को 9 फॉर गोवा में मछली पकड़ने गया था। हम शाम को 5 बजे कोस्ट गार्ड से मिले थे। मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके मेरे को अप्रूव दिया कि मच्छी पकड़ने के लिए हम जो गया कि मच्छी पकड़ने, रात भर मच्छी पकड़ता था। सुबह 5 बजे हम मच्छी पकड़ के किनार आते थे। मेरे को बोला कि बोट रोको करके, हम बोला कि बोट रोक दिया। बोट रोक के मेरे को बोला कि बोट पूरा चेक किया, मेरा डॉक्यूमेंट भी चेक किया। बोट चेक करके मेरे को बोला कि वो बोट किनार गया है, उस बोट को लेके आओ, हम तुमको छोड़ देंगे करके। मेरे को बोला कि आपका कन्फर्मेशन के लिए 3 आदमी को चढ़ाओ करके बोला। मैंने 3 आदमी को दिया, उसको कोस्ट गार्ड में चढ़ा लिया। उसका बाद में हम के किनार जाके ओडोंगी को लेके आया। ओडोंगी को लेके आते सन फिर ओडोंगी से 3 आदमी को फिर बड़ा जहाज में लेके चढ़ा दिया। फिर आद्या रिटर्न आके मेरा को चढ़ाया।
फिर हम ऊपर जाके घटना देखने से उनका हालत पूरा ख़राब है। मार के उस लोग को पूरा नाश मार के रखा है। एक आतंकवादी का जैसा उस लोग को मुर्गी में बैठा है, लात मारा है, उस तरह करके उस लोग को फिर उसका बाद में मेरे को मारा है। उसको मार के मेरा डोंगी को और सबको जहाज में चढ़ा के फिर पीछे उस लोग का लेवी वाला को चढ़ा के मेरा डिगलीपुर जेट्टी को लेके आया। तो उसके बाद में पुलिस को हैंडओवर कैसा हुआ आप लोग का? हम लोग बोल दिया कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, ये जो इस तरह टॉर्चर हम लोग को नहीं मांगता, हम लोग को सीधा पुलिस को हैंडओवर करो, जो करके हम ही लोग बोला है। तो आपके साथ क्या हुआ था? मेरा नाम किरण कुमार है सर। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ पानीघाट का है, मोमो फ्लैट एरिया पानीघाट का है। तो आप डिगलीपुर में मछली मारने गए? हाँ जी सर। कितना दूर जाते हैं? जी सर जाते तो आप लोगों को ये परमिशन वगैरह होता है कि मतलब कोई कितना वाटर तक में लेवल में जाके कौन सा क्षेत्र में पानी में जाके मछली करना है, मारना है, वो परमिशन? जी वो सब होता है सर। तो फिर आप लोग कब गए थे यहाँ से? यहाँ से हम लोग 15 तारीख रात को गए थे सर। 15 तारीख रात को गए थे यहाँ से। आप लोग गए थे, आप लोग से फिर डिगलीपुर के लिए 20 तारीख को यहाँ से आप लोग से छोड़ा था। क्या हुआ उस दिन? 20 तारीख को हम लोग वहाँ डिगलीपुर जाके डिगलीपुर में बिठा के थे। उसके बाद 21 को मच्छी पकड़ने गए थे। उस टाइम कोस्ट गार्ड वाला पकड़े थे, पकड़ के पूछताछ किया कि जितना भी लाइसेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है करके पूछा। बोले कि हाँ सब कुछ है वगैरह। बताया कि जा सकते हैं मच्छी मारने के लिए। तो जाके वापस रिटर्न 5 बजे आते थे। आने के टाइम फिर से पकड़ के ही बोले कि डॉक्यूमेंट सब दिखाइए। सब दिखाया। उनका एक ज़मीनी बोट नीचे उतारा। ज़मीनी बोट नीचे उतार के उसमें से 4 लोग आए थे। बोट के पास आके बोट में 2 जन चढ़े थे। 2 जन चढ़ के पूरा चेकिंग किया था, बोट पूरा चेक किया था। चेक करने के बाद बोले कि और एक डोंगी को रोका था, उन लोग नहीं रोके। उन लोग वहाँ किनारे चले गया। उन लोग को वापस लेके आना है, तुम लोग जाके लेके आना है। इसीलिए बोट से 3 बंदे को देना। डॉक्यूमेंट्स जितना भी फ़ोन है, फ़ोन और डॉक्यूमेंट सब ले लिए। लेने के बाद बोले कि उस वाली डोंगी को लेके आएगा तो आप लोगों को छोड़ देंगे, आप लोगों को कुछ गलती नहीं है। उन लोग बट नहीं रोक करके आप लोगों को रोक दिया। उन लोगों को लेके आएगा तो हम लोग। तो ये घटनाक्रम के बाद में फिर जब डिगलीपुर को आपको पुलिस को हैंडओवर किया गया, तो डिगलीपुर पुलिस ने आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया? हाँ पूरा चेक किया, बोर्ड भी करा, कुछ नहीं था। क्या बोला डिगलीपुर पुलिस? उन लोग बोले कि उन लोग कुछ नहीं बोले थे। फिर आप लोग को छोड़ दिया गया? हाँ हम लोग को छोड़ दिया। कोस्ट गार्ड ने डिगलीपुर पुलिस को हैंडओवर करा आप लोग को? हाँ मतलब आप लोग का विनती पर जो भी है डिगलीपुर पुलिस को सौंपा गया। फिर डिगलीपुर पुलिस ने आप लोग को छोड़ दिया। तो आप लोग फिर अपने से आए कि कोई केस रजिस्टर हुआ है? उन लोग नहीं, उन लोग कोस्ट गार्ड वाले पुलिस को हैंडओवर किया था। हैंडओवर करने के बाद हम लोग को बताया कि इन लोग जितना भी कार्रवाई करना था, बोट वोट चेकिंग करना था, सब कुछ चेकिंग कर लिया। चेकिंग करने के बाद बोले कि आप लोग का कुछ नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन आपका ये जो हम लोग का 3 मोबाइल थे, मोबाइल एक GPS था, वो चारों आके रख लिया, उनके पास रख लिया। थाना वाला रख लिया। बोले कि ये तो साइबर में जाएगा, CID ऑफिस में जाएगा, तो पोर्ट ब्लेयर जाके वापस आएगा, 1 हफ्ता के लिए तुम लोग को मिल जाएगा बोला। तो हम लोग बोले कि हम लोग पोर्ट ब्लेयर के ही है, तो वहाँ जाके हम लोग ले लेंगे एंड यहाँ से रिसीव कर लेंगे हम लोग बोला। चलिए ठीक है। तो अभी आप लोग को यहाँ पर फॉर्मल कंप्लेंट वगैरह करें? हाँ यहाँ अपडेन थाना में कंप्लेंट करें, क्यों मारे गए हम लोग। क्या मांगते हैं अभी आप लोग? अभी हम लोग को ना ही मांगते हैं। ना ही मांगते हैं। क्या करने मारे हम? किस रीजन से मारा है? इसीलिए हम लोग जो उन लोग रोकने बोला थी, हम लोग रोका है। जो क्या कारण है? हम लोग क्या आतंकवादी है कि इंडियन है? चलिए हमारे साथ इस वक्त जो फिशरमैन यूनियन है उसके जो प्रेसिडेंट है, इंजीनियर चेयरमैन अंडमान निकोबार फिशरीज फेडरेशन, इसके जो चेयरमैन है इंजीनियर SU महेश्वर राव, तो वो भी हमारे साथ है और हम उनसे भी जानेंगे कि अब फेडरेशन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है। नमस्कार सर। मैंने पूरी इस मैटर को कल से मैं देख रहा हूँ। जो फिशरमैन का वहाँ से नॉर्थ एंड मिडिल लाइन फिशरमैन से फ़ोन आया और वहाँ का फेडरेशन का वहाँ का नॉर्थ मिडिल फेडरेशन के चेयरमैन को मैंने कहा था कि ये मैटर मामला क्या है पता करो। तो उन्होंने थाना में जाना, फिर वहाँ से CID से पता करना, पूरा पता करा। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग पूरा पता करने का बात है कि इसमें एक पता चला कि ये अगर हमारे जो फिशरमैन बोलने के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो मामला कुछ नहीं है, खाली इनको कोस्ट गार्ड का काम किया। अगर
पानी में समुद्र में फिशरमैन को अगर मिलते हैं, इनसे बात करना है, उनका आईडी प्रूफ देखता है, उनका बोट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखता है, लाइसेंस देखता है, इनका बायोमेट्रिक आईडी, या तो आधार या तो आप फिशिंग आईडी क्रू मेंबर आईडी, दोनों में कोई आईडी होने से इनको फिशिंग करने दे देगा। और जोन फिशिंग जोन पूरा अंडमान निकोबार जोन कर सकता है फिशरमैन। अगर साउथ अंडमान का फिशर नॉर्थ मिडिल में कर सकता है, नॉर्थ मिडिल अंडमान का फिशर साउथ में कर सकता है, और जो भी है अपना जुरिडिक्शन में कर सकता है, इंटरनेशनल वाटर में नहीं जाना। अगर इनका कहना, अगर इनको लगता है कि इंटरनेशनल वाटर है तो वो कोस्ट गार्ड बताएगा आप नहीं जाना, तो इन लोगों को बोलने से लोग आ जाएगा। अगर इनकेस लोग औरन भी मारा है तो इनको सुनाई नहीं दिया होगा, तो उनको बोल के लेके आना है। मगर ये पहला बार है अंडमान निकोबार का इतिहास में, ये जो अंडमान निकोबार का फिशिंग कम्युनिटी का इतिहास में कभी कोस्ट गार्ड फिशरमैन को मारा करके हम कभी सुना नहीं। कोस्ट गार्ड और फिशरमैन कम्युनिटी का अब तक का ये इतिहास में सबसे अच्छा रिलेशन है, सबसे अच्छा गुड रिलेशन। क्योंकि कोस्ट गार्ड आता है, हमें एक्सरसाइज कराता है, फिशिंग कोचिंग करा, कोस्ट गार्ड हो गया, पुलिस मेरीन फोर्स हो गया, आर्मी हो गया, और भी है जो तटरक्षक जो भी कोस्ट गार्ड हो गया, इंडियन नेवी हो गया, तो इनसे हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है। उनका मीटिंग में हम जाते हैं, वो हमका हमारा मीटिंग में आते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज सब होता है। एक उनका ही कहना है कि हम लोग त्रिनेत्र हैं, तो ये त्रिनेत्र को इस तरीके से मारना तो कहीं ना कहीं त्रिनेत्र गलत है। क्योंकि आप कह रहे हैं त्रिनेत्र है, इस तरीके से बहुत काफ़ी बुरा तरह मारा गया है, पूरा एविडेंस आपने देखा है, फोटोज़ देखा है। तो उसके बाद ये लोग आज सवेरे फिशरमैन आने के बाद आके हम लोग PS अबड़ीन थाना में गया है, क्योंकि जंगली गेट में फिश बोट लैंडिंग हुआ, तो लोग तो मच्छी भी नहीं मार पाया, डायरेक्ट इधर आ गया, इनका पूरा एक फिशिंग वॉयज पूरा नुकसान गया इनका। तो हम लोग PS अबड़ीन में जाना, PS अबड़ीन के थ्रू फिर हम लोग PS डिगलीपुर से पता किया, तो क्लियर इसमें दिख रहा है कि इनका कोई गलती नहीं है, इसमें कुछ नहीं मिला। इनका फ़ोन भी ले लिया गया, इनका डॉक्यूमेंट्स ले लिया गया, इनका आधार कार्ड ले लिया गया। तो ये लोग डर के सवेरे आया, तो पता किया तो कुछ नहीं है। तो हम लोग PS अबड़ीन में एक वर्बली कंप्लेंट किया है, हम लोग लिखित में भी कंप्लेंट देगा। तो हम लोग अभी सेक्रेटरी फिशरीज और डायरेक्टर फिशरीज से 3:30 बजे टाइम लिया है। हम लोग यही चाहते हैं कि एक हाई लेवल मीटिंग होना, इसमें पता करना है कि कौन गलती तो इनका नहीं है, हम तो हमारा लग रहा है कि वो लोग, इनका अगर गलती होगा तो पुलिस छोड़ेगा नहीं, डिगलीपुर पुलिस तो FIR करेगा, डिगलीपुर तो GD एंट्री करेगा या तो NCFR कटेगा, वहाँ कुछ नहीं हुआ इनका, तो लोग आ गया। तो कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड का गलत दिख रहा है। ये हमारा प्रशासन, मुख्य सचिव जी, फिशरीज सेक्रेटरी, फिशरीज डायरेक्टर फिशरीज से हमारा यही रिक्वेस्ट है, जो भी इनका साथ गलती किया है उनका कथित कार्रवाई होए, उनके ऊपर FIR होना, क्योंकि इनको एक्सटॉर्शन एक तरह का मतलब इनको हरासमेंट किया है और ऐसे मारा है, ये कभी इतिहास में हम लोग देखा नहीं। इनको कम से कम 2-2, 3-3 महीना तो फिशिंग नहीं कर सकेगा, ऐसा मारा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेगा, ऐसा इनको अभी तो इनको पूरे पता चल रहा है, आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि जो कोस्ट गार्ड शिप है, शिप का नंबर भी हम लोग को पता चला शिप भी इधर ही है, तो इसमें इमीडिएटली जो भी इनको ऊपर FIR होना, कार्रवाई होना। और हम मिनिस्ट्री में भी लेटर लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इनको लेंगे और ह्यूमन राइट कमीशन को भी हम लोग देंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी जांच, जिस प्रकार से इंजीनियर महेश्वर राव ने भी कहा कि इस पर एक उचित जांच हो, हाई लेवल कमेटी बैठे और उचित जांच हो, ताकि जो मछुआरा समुदाय का जो भरोसा है, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है, हमारे जितने भी फोर्सेस है और इनके बीच में जो आपसी समन्वय, कोऑर्डिनेशन है, ये आगे भी बना रहे, भरोसा जो है ये टूटे ना, और इस तरह के किसी भी मासूम के ऊपर भी, किसी भी निर्दोष के ऊपर में जुल्म ना हो, फेयर इंक्वायरी हो, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज़ चैनल द इको ऑफ इंडिया।